हाय माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको जो यहाँ बताने जा रहे हैं भैया वो एमीन को जो प्रिपेयर करने की एक विधि है। एमीन के प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। एमीन का जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं उसी के ही अंतर्गत है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। चलिए, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है क्या चीज? सबसे पहली चीज तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां एमीन के प्रिपरेशन की क्या हुआ करती है? सबसे सरलतम एवं आधुनिक विधि होती है। ये जो आपकी गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है ये एमीन बनाने की क्या हुआ करती है? सबसे सरलतम। और दूसरी चीज क्या हुआ करती है जानते हो? सबसे आधुनिक विधि है। दे आर इजली एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिपेयर टू द प्राइमरी एमीन्स। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो एमीन होता है, प्राथमिक एमीन होता है, उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसे हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं यही आज हम इस सेक्शन में आपको बताएंगे। और आप विधिवत तरीके से जहां तक आपने एमीन का प्रिपरेशन लिखा है उसी के ही आगे सेक्शन को आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो भैया। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिया जाता है थैलीमाइड। अब थैलीमाइड क्या होता है? सब फार्मूले अच्छे अच्छे नाम से आ रहे हैं। थैलीमाइड की अभिक्रिया पहले की जाती है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से किया करते हैं तो एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त हुआ करता है। और एन एल्किल थैलीमाइड की अभिक्रिया अगर हम क्या कर देते हैं? जल से कर दिया कर देते हैं तो फिर से आपको क्या हो जाता है? इसमें थैलीमाइड या प्राप्त हो जाता है और एमीन बाहर हो जाती है। लेकिन एक चीज में ये बता दे रहे हैं कि इस रिएक्शन को थोड़ा हम एकदम और इजी करने का प्रयास करने चल रहे हैं। इस रिएक्शन को हम शुरुआत करेंगे थैलिक एसिड से। लेकिन सबसे पहली चीज इसमें जो समझने वाली बात है ये हम बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को पहले चीज तो ये समझ लीजिएगा कि ये कई स्टेप्स में है, 4 या 5 स्टेप में जाएगा। तो इसलिए 4 या 5 स्टेप को हम अलग अलग स्टेप में लिखेंगे तो आपके लिए एकदम आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण, प्राथमिक एमीन का निर्माण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से क्या है? किया जाता है। यह चीज सबसे पहली चीज। जो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? जो प्राथमिक एमीन होता है उसका निर्माण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और ये आधुनिक विधि है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हम प्राइमरी एमीन बनाते हैं उस प्राइमरी एमीन को ये प्रिपेयर करने की एक मॉडर्न मेथड है। इतनी चीज आप पहले नोट्स में लिख लेंगे और हम इसको मिटा रहे हैं, समझ लीजिएगा। इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया के अंतर्गत इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। स्पष्ट किया जा सकता है, यही हुआ इसका मतलब। इस अभिक्रिया को अगर हम लिखना चाहेंगे तो निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पहली चीज समझ में आया? इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण बहुत ही आसानी से या सरलता पूर्वक किया जा सकता है। दूसरी चीज, इस अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या इसको बता सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स हैं वो सबसे पहली चीज आप लोग समझिए। एक आध स्टेप ज्यादा हम बनाएंगे भले, लेकिन आपको पूरा एकदम विधिवत समझा के छोड़ेंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज स्टेप फर्स्ट, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? लिया जाता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है अमोनिया से। जब थैलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से की
जाती है तो आपको प्राप्त होता है थैलीमाइड। क्या प्राप्त हुआ करता है? थैलीमाइड प्राप्त हुआ करता है। तो पहला स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा, थैलिक अम्ल की अभिक्रिया, ध्यान देंगे सब लोग, थैलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? ANH3। अब थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, अमोनिया से करने पर क्या प्राप्त हुआ करता है? आपका थैलीमाइड प्राप्त होता है, थैलीमाइड प्राप्त होता है। किताबों में इसी रिएक्शन को थैलीमाइड से शुरू किया गया है। जो ये रिएक्शन है, अगर आपको कह रहे हैं तो किताबों में इसलिए को लिखा गया था ग्रिबल थैलीमाइड अभिक्रिया। ग्रिबियल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और थैलीमाइड से है, तो इसीलिए ये किताबों में थैलीमाइड से शुरू होता है। इसलिए एक स्टेप मैंने कहा ना आपको, थोड़ा उठा के हम बता रहे हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो थैलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, ये आपका हो गया COOH, C यहाँ पे, और ये हो गया आपका COOH। ये जो फार्मूला है, यही आपका किसका फार्मूला है? थैलिक अम्ल का। अब इस थैलिक अम्ल की अभिक्रिया आप अमोनिया से कीजिए तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये ध्यान देंगे। अब जो ये आपका ये थैलिक एसिड है और ये क्या है? आपकी अमोनिया। अमोनिया की अभिक्रिया अगर हम थैलिक एसिड से करेंगे तो इसमें से क्या होता है? यहां से NH ग्रुप इसमें जुड़ता है और यहां से H2O क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो अब आप देखिए यहां से ये आपका C आपका क्या हो गया? यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहे कह दीजिएगा, यहाँ पे O और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। इसमें से C डबल बॉन्ड O ऊपर गया, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां से क्या हो गया? N, और ये फिर क्या हो गया? H। ये पूरा चीज गायब हो रहा है, देख लीजिएगा यहां से, और इसमें से क्या बाहर हो रहा है? H2O। 2 हाइड्रोजन यहाँ का और 2 हाइड्रोजन इसमें से और 2 ऑक्सीजन। तो कितना H2O बाहर हो गया आपका? 2H2O क्या हो गया? बाहर हो गया। ये जल है और ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, इसी का नाम क्या है? थैलीमाइड। क्या नाम है इसका? थैलीमाइड। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर आपने अमोनिया से किया है तो यहां आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? थैलीमाइड प्राप्त होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 5 और 2 गुना 4 4 1 5। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4। अब ये पहला स्टेप हो जाता है। स्टेप सेकंड की बात कर रहा हूं, एक एक स्टेप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो ये थैलीमाइड है, इसकी अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा, जिसे कास्टिक पोटास मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हैं। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहीं पे इससे H हटता है इसमें से, और यहीं आकर के K जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। क्या कह देते हैं? पोटेशियम थैलीमाइड। तो देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं? थैलीमाइड की अभिक्रिया, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अभिक्रिया किसके साथ करने पर? KOH के साथ करने पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर आपको क्या प्राप्त होता है जानते हो? यहां पे प्राप्त होता है पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब ये NH है यहाँ पे, और अब देखिए लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। यहां से देखिए ये C, यहां से डबल बॉन्ड ये क्या है? O, और यहां से क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या हो गया? NH। ठीक। अब जब इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, देखो OH लिख दिया और यहां लिख दिया K। अब ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्या करेंगे? जब इससे किए देखो यहां से H और इसमें से OH, ये आपका बाहर हो गया, और यही N का जो H के स्थान पे है वो K आकर के क्या हो जाता है? आपका जुड़ जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहां से देखिए कार्बन की वजह से दिखाइए तो यहां N और यहां पे K, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो अब इसके बाद क्या बाहर हो गया? H2O, और इसी का नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम थैलीमाइड। तो ये 2 स्टेप हुए। कितने स्टेप हुए आपके? 2 स्टेप हुए। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया?
कि थैलिक अम्ल की अपक्रिया अगर अमोनिया से करते हो तो थैलीमाइड प्राप्त होता है। किताबों में रिएक्शन यहां से शुरू है। अब फिर अगर आप क्या करते हो, थैलीमाइड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हो तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, पोटेशियम थैलीमाइड। स्टेप थर्ड क्या है उसको आप समझिए। स्टेप थर्ड में जो ये पोटेशियम थैलीमाइड है, इसी की अपक्रिया हम जो एमीन बनाना चाहेंगे वही एल्किल हैलाइड ले लेंगे, जो भी एमीन बनाना चाहेंगे। अब अगर आप बनाना चाहते हो एथिलेमीन तो यहाँ एथिल हैलाइड लेंगे, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पोटेशियम क्या है आपके सामने, थैलीमाइड। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना ताकि एक स्टेप में आ जाए, वैसे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पूरा जान लीजिए। पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया किससे कराया करते हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड यहां पे लेंगे। एल्किल हैलाइड से करने पर, जब एल्किल हैलाइड से करते हो क्या मिलता है, एन एल्किल। जो आप लिए हैं एल्किल वो एन से जुड़ा रहेगा ना, तो एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। अब चलिए देखिए, ये जो एन एल्किल आपका ये पोटेशियम थैलीमाइड है, इसी की अपक्रिया करोगे तो यहाँ पे एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे भाई जी, यहां से देखिए C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास है क्या, यहां से N और ये क्या है K। ओके, अब प्लस एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, RX। ठीक, अब RX को हमने लिख दिया यहाँ पे R और ये लिख दिया X, ये X लिखा फिर R, तो ये K जो है इस X के साथ जाएगा। एल्किल हैलाइड है ये तो आपका पोटेशियम थैलीमाइड हो गया। ये क्या है आपका, एल्किल हैलाइड है, समझिएगा, ये एल्किल हैलाइड और ये पोटेशियम थैलीमाइड। तो यहां से X और ये बाहर हो गया। अब देखिए जो N के स्थान एकदम सिंपल है, अब R आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। और जब यहाँ पे R आकर का बैठ गया तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया N। इतना समझ में आया, और अब आकर के यही जुड़ जाता है R। तो इसीलिए देखो इसको कहा जाता है, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, KX। क्या बाहर हो जाएगा, KX। तो इसीलिए इसका जो नाम लिखा जाता है तो लिखा जाता है एन एल्किल। क्या लिखा जाता है, एन एल्किल। एल रखोगे तो एल हो जाएगा, एन एल्किल। और फिर क्या था आपका, थैलीमाइड। क्या था, एन एल्किल थैलीमाइड। और अब इस एन एल्किल थैलीमाइड की अब क्या कर दोगे आप, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। और जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तुरंत आपको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, थैलिक अम्ल, और आपको मिल क्या जाएगी, अमोनिया। तो देखिए अगला स्टेप आपको बता रहे हैं, स्टेप 3 हो गया है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ध्यान दीजिए। एक दूसरा स्टेप हुआ आपका, और फिर ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप, फिर क्या करेंगे आप, एन एल्किल थैलीमाइड का क्या करेंगे, जल अपघटन करने पर, ध्यान दीजिएगा, एन एल्किल थैलीमाइड का जल अपघटन करने पर थैलिक अम्ल एवं 10 एमीन प्राप्त होता है। 10 एमीन प्राप्त होता है। अब क्या होगा, ये देखिए यहां से आप C डबल बॉन्ड O और फिर ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है N और यहां पे क्या है R। यही है एन एल्किल थैलीमाइड। और जब इसकी जल से अब क्रिया करोगे तो ध्यान दीजिएगा, H और फिर OH, ये हो गया H2O, और फिर H और फिर यहां क्या लिख दिया OH, एक H2O ये हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे देखिए ये पूरा मामला यहां से देखिए निकल करके जा रहा है, ये यहां से, तो ये देखिए RNH2, और RNH2 जो फार्मूला होता है वो प्राइमरी एमीन का होता है। और ये देखिए C डबल O है OH OH, तो एक ऊपर OH आ जाएगा एक नीचे, और आप देखिए जो पहले वाला कंपाउंड था वही मिल गया आपको। तो यहां से आपको क्या मिल गया बताइए, C डबल OH, और नीचे भी क्या मिल गया, C डबल OH।
और बाहर क्या हो गई आपकी RnH2 और यही RnH2 क्या है आपकी 10 एमीन्स, क्या है आपकी 10 एमीन्स है। तो आपने खुद देखा होगा कि इस रिएक्शन को हमने किस तरीके से आपको क्या किया यहाँ पे बताने का प्रयास किया। जान लीजिए सबसे पहले आप थैलिक अम्ल लेंगे, थैलिक अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से करेंगे तो आपको मिलेगा क्या थैलिमाइड प्राप्त होगा। थैलिमाइड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो पोटेशियम थैलिमाइड प्राप्त होगा। पोटेशियम थैलिमाइड की अपक्रिया फिर एल्किल हैलाइड से कर दोगे तो एल्किल हैलाइड से करोगे तो एन एल्किल थैलिमाइड प्राप्त होगा और एन एल्किल थैलिमाइड की अपक्रिया किससे करा दोगे जल से करा दोगे तो आपको मिल क्या जाएगा भैया प्राइमरी एमीन मिल जाएगी और पुनः आपको क्या मिल जाता है थैलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन आप लोगों को हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम क्या किया बताने का प्रयास किया। इसको एकदम समझिएगा विधिवत तरीके से और मैं इस रिएक्शन को आप जैसे और आप लिखना चाहते हैं तब और कैसे लिख सकते हैं देखिए समझिए इसको। एकदम विधिवत तरीके से जब तक समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वहीं से केवल एक जगह चेंज करना है बस, अब मैं एग्जाम्पल में कुछ लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। स्टेप फर्स्ट 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप ले रहे हैं। ये आपका क्या हो गया C+O और यहाँ पे C+O और फिर ये यहां से क्या हो गया OH, ठीक है। ये जो है ये थैलिक एसिड है, इसकी अपक्रिया अमोनिया से कीजिए। ये आपका हो गया थैलिक अम्ल और ये क्या हो गई आपकी अमोनिया। जब अमोनिया से आपने किया तो मैंने बताया यहां पे C+O फिर यहां हो जाएगा ENH फिर C+O और फिर यहां से बाहर हो जाएगा H2। तो इसी को हम लोग कहते हैं थैलिमाइड। क्या कहा किया करते हैं इसको थैलिमाइड। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप सेकंड। अब जो ये थैलिमाइड है इसकी अपक्रिया आप क्या करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ये देखिए C+O फिर C+O यहां हो जाएगा NH और अब आप इसकी अपक्रिया KOH से कीजिए तो OH और ये K यहां से H2 बाहर हो जाएगा। ये देखिए ये है आपका क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब आपने किया तो यहां पे आपको क्या मिल गया पोटेशियम थैलिमाइड। क्या प्राप्त हो गया भैया पोटेशियम थैलिमाइड और H2 बाहर हो गया। तो ये कहलाता है आपका पोटेशियम थैलिमाइड। ओके क्या कहलाता है ये पोटेशियम थैलिमाइड। अब स्टेप थर्ड। अब यहीं से आपको क्या करना होता है जो भी एमीन बनाना होता है वही आप लोग एल्किल हैलाइड लेते हो। अब इसे यहां पे आपने क्या लिखा है पोटेशियम थैलिमाइड। तो अगर आपको एथिल एमीन पढ़ते हो ज्यादा करके तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहां पे एथिल ब्रोमाइड लेंगे तो ये हो जाएगा Br और यहां हो जाएगा C2H5। तो ये K और ये Br क्या हो जाएगा बाहर। ये आपका क्या है एथिल ब्रोमाइड। अगर हमको यहीं मेथिल एमीन बनाना होता तो यहीं पे हम लोग क्या लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड मेथिल क्लोराइड मेथिल आयोडाइड एनीवंस। एथिल वाला बनाना था एथिल ले रहे हैं, आपको एनिलीन बनाना एनिलीन ले लीजिए। अब आप समझ रहे हो बार बार वही लिखोगे चाहे यहीं से चेंज कर लीजिएगा आप लोग। तो अब यहां से क्या हो जाएगा आपका ये मामला ये सेट हो गया यहां से। तो ये C+O और ये हो गया C+O और ये हो गया N और यहीं पे आ जाएगा C2H5 और बाहर क्या हो जाएगा आपका KBr। अब इसका जब नाम लिखते हो तो यहां लिखते हो N- क्या है ये एल्किल। N- क्या है एल्किल और फिर क्या बना है आपका ये थैलिमाइड। N- क्या है एल्किल और फिर क्या है थैलिमाइड। और फिर अगली चीज आपको स्टेप 4। अब इसी का क्या कर दीजिए हाइड्रोलिसिस कर दीजिए जल अपघटन तो आपको मिल जाएगा पूरा। तो यहां से आप क्या कीजिए
ये C डबल बॉन्ड O और ये फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे क्या है C2H5 और प्लस H2 देखो कैसे लिखता हूँ HOH और फिर HOH। अब देखो यहाँ से C2H5N और इधर से तो H2, देख रहे हो ना, और ये फिर इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड OH फिर C डबल बॉन्ड OH और प्लस C2H5NH2 और ये जो है ये आपका क्या है थैलिक अम्ल, क्या है आपका ये थैलिक अम्ल है और ये आपका क्या है एथिल एमीन, क्या है आपकी ये एथिल एमीन है। अब आप समझ गए होंगे ना। अब आपको अगर हमसे कहें मेथिलेमीन बनाइए तो आप यहीं पे चेंज करके बना लीजिए, आपसे कहेगा एनिलीन बनाइए तो यहीं से आप बना के चेंज कर लीजिए। तो ये रिएक्शन था, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन था, अच्छा रिएक्शन था। इसको आप लोग देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मज़ा आता है, जान लीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।